हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम अपने आप हरियाणा कौशल विकास योजना का फॉर्म भर सकते हैं। कौशल विकास योजना के बारे में जैसा कि आप सभी जान, इसके लिए सबसे पहले हमें कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन पर जाना है और जो कॉलम खुल के आएगा वहाँ पर अपनी फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र को एंटर कर देना है। जैसे ही हम उसको एंटर करेंगे, डिस्प्ले मेंबर पर क्लिक करना है और डिस्प्ले मेंबर पर क्लिक करने के बाद हमारे पास लिस्ट आ जाएगी कि हमें किस कैंडिडेट का फॉर्म भरना है। उस कैंडिडेट को सिलेक्ट करके हमें ओटीपी पर क्लिक करना है और उसके पास ओटीपी चला जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर ओटीपी को, जो ओटीपी कैंडिडेट के पास गया है, फैमिली आईडी के नंबर पर वह ओटीपी जाएगा, उसे यहाँ पर एंटर करके साइन इन कर लेना है। जब हम इस पर साइन इन करेंगे दोबारा से तो कुछ प्रोसेसिंग के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। हमें जनरेट रजिस्ट्रेशन आईडी पर क्लिक कर देना है और आईडी जनरेट हो जाएगी हमारे पास। उसके बाद हमें पहला स्टेप जो होगा वो फैमिली आईडी से अपने आप डाटा ले लेगा। उसके बाद हमें सेकंड स्टेप पर जाना है और यहाँ पर हमें उसकी सभी एंट्री डाल देनी है, 10th +2 जो भी है। सबसे पहले कॉलम में हमें 10th डालनी है, बोर्ड डालना है, उसके बाद किस डेट को आपने इस कक्षा को पास किया। उसके बाद हमने उस कक्षा का रोल नंबर डालना है। उसके बाद हमने उसका ग्रेड डालना है कि ग्रेड है या परसेंटेज है, तो यहाँ पर परसेंटेज है। टोटल मार्क्स कितने आए और कितने नंबर्स में से आए हैं। उसके बाद हमने एक पीडीएफ बना के रख लेनी है उस क्लास की। जैसे हमने 10th की बात की थी, तो जैसे ही पीडीएफ हमारे पास होगी, हमें पीडीएफ को एक पर्टिकुलर स्थान से ढूंढकर यहाँ पर अपलोड कर देना है और ऐड क्वालिफ़िकेशन कर देना है। उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि 10th की एंट्री यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। देखिए 10th हमारी सक्सेसफुल एंटर हो चुकी है। इसके बाद हमें यहाँ पर +2 की एंट्री करनी है और पहले +2 सेलेक्ट करेंगे। +2 के बाद हमें उसका बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। फिर हमें +2 सेलेक्ट करनी है और +2 का जिस बोर्ड से आपने परीक्षा पास की है +2, उसको भी सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद +2 के बाद हमें उस क्लास की कब हमने उसको पास किया वो डेट डालनी है। और जैसे ही हम उस डेट को डाल देंगे, उसके बाद हमें उसका रोल नंबर डालना है कि उस +2 क्लास का रोल नंबर क्या रहा हमारा था। उसके बाद हमें नॉन CGPA सिलेक्ट करना है। यदि CBSE है, ग्रेड है, तो ग्रेड भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स और परसेंटेज अपने आप इनबिल्ट आ जाएगी और हमें यहाँ से वह फाइल उठानी है जिसकी हमने +2 की PDF बना रखी है। तो जब थोड़ा सिस्टम स्लो है दोस्तों, तो यहाँ पर हम +2 की DMC को ऐड कर देंगे। उसके बाद ऐड क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक कर देंगे, हमारी +2 की क्वालिफ़िकेशन भी सक्सेसफुली इसमें ऐड हो जाएगी। जब +2 की क्वालिफ़िकेशन ऐड हो जाएगी, इसी प्रकार से हम इस पूरे फॉर्म के अंदर ग्रेजुएशन, ITI, कुछ भी ऐसी एंट्री कर सकते हैं। इसमें हर क्वालिफ़िकेशन को आप ऐड कर सकते हैं, चाहे वो आपकी BA हो, MA हो, इसी पर्टिकुलर सिस्टम से। जैसे मैंने यहाँ पर अब ITI इंसर्ट कर दी है। उसके बाद यहाँ पर हम ग्रेजुएशन भी मैंने डाल दी है। यदि व्यक्ति ITI होल्डर है तो यहाँ पर एक अलग से ऑप्शन दिया गया है, सेव एस NSQF। ये कोई भी आपकी ITI पास होगी तो आप उसकी एंट्री, आपके पास डिप्लोमा है या कोई टेक्निकल स्किल आपके पास है, तो यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है। आप उस लिस्ट से, जैसे यहाँ पर मैंने ड्राफ्ट्समैन सिविल को सिलेक्ट किया, उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, उसकी डेट ऑफ सर्टिफिकेशन और वो NCVT है या SCVT है उसको सिलेक्ट किया। और उसके बाद इस फॉर्म को हम अपलोड, यहाँ पर उसकी PDF रखेंगे हम ड्राफ्ट्समैन सिविल की और उसको अपलोड कर देंगे। तो अपलोड करने के बाद यह सक्सेसफुल इंसर्ट हो जाएगा।
यदि कोई टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन है तो वह हमें इसमें ज़रूर शो करनी चाहिए, ताकि हमें उसके बेनिफिट्स मिल सकें, उस क्वालिफ़िकेशन के हमें लाभ मिल सकें। तो यहाँ पर हमारा जो NSQF था वो प्रॉपरली सेव हो जाएगा, नीचे अब शो करेगा। देखिए यहाँ पर ये पूरा शो कर रहा है कि ड्राफ्ट्समैन सिविल यहाँ पर सेव हो चुका है। आगे हमें नेक्स्ट करना है, ये तीसरा स्टेप रहेगा जहाँ पर हम थर्ड स्टेप पर जाएंगे। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया मांगा गया है, यहाँ पर यस करना है और यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे हमारे पास कि क्या आपके, यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे पास आएंगे, क्या बच्चे के जो एप्लीकेंट है उसके फादर एक्सपायर हो चुके हैं या वो अनाथ है। यदि है तो यस करके उसके सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है, और यदि नहीं है तो हमने दोनों में नो किया है, और तो नो करके हमें नेक्स्ट स्टेप पे चला जाना है। उसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगेगा फोर्थ स्टेप में। यदि एक्सपीरियंस है तो यस करना है और ऐड एक्सपीरियंस कर देना है। यदि आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो नो करना है और फॉर्म को नेक्स्ट कर देना है। नीचे जब हम जाएंगे तो जो इंस्ट्रक्शन होंगी इस पर क्लिक करने के बाद हमें मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो मेक पेमेंट पर हम जाएंगे, उसके बाद हमारे पास नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ जाएगा और हम पेमेंट कर देंगे। जब आप इसमें पेमेंट कर देंगे तो साथ के साथ इसमें पेमेंट सबमिट नहीं होती है, इसमें 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। तो हम 8-10 घंटे वेट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर दोबारा चेक करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमें 8-10 घंटे बाद दोबारा इसको लॉगिन किया तो यहाँ पर फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ चुका है। फोर्थ स्टेप पर हम सीधे गए, फाइनल सबमिट कर दिया तो इस प्रकार का हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। इसको हमें प्रिंट भी निकाल सकते हैं या सेव कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से रीओपन कर सकते हैं यदि कोई इसमें आपको कुछ चेंज करना हो। हमें यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है तो नेक्स्ट जाएंगे हम। हमारे पास ये कुछ वैकेंसियाँ निकली हुई हैं जो कौशल रोजगार की हैं, जैसे कि इसमें मेट हैं, कलरक वगैरह हैं। यदि जो भी वैकेंसी आपसे संबंधित है, आप किसी भी वैकेंसी को इसमें भरना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर निजी कंपनियों की वैकेंसी है और ऊपर गवर्नमेंट कंपनियों की थी। यहाँ पर हम ओवरसीज़ यदि दूसरे देश की वैकेंसी आएगी तो यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मैं आपको गवर्नमेंट जॉब के बारे में बता देता हूँ। तो यदि कोई जॉब अप्लाई करनी है उस पर अप्लाई पर क्लिक करना है और कुछ प्रोसेसिंग के बाद आपका सक्सेसफुल अप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार आप जितनी भी कैटेगरी, यदि आपसे कोई एलिजिबल है, आप 2 कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में, 4 कैटेगरी में, जितना भी चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। क्योंकि फ़ीस जो है आपकी एक ही टाइम कटनी थी 250 रुपये, वो आपकी फ़ीस कट चुकी है। उसके बाद इसमें आपका अदर कुछ नहीं लगता है, सिर्फ आपका टाइम ही लगेगा। उसके बाद हम यहाँ पर 2-3 पोस्टें हमने अप्लाई कर दी हैं इस व्यक्ति की, और जैसे ही हमने इसमें अप्लाई किया है नीचे सबसे लास्ट में जब हम नीचे जाएंगे स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर अप्लाइड जॉब लिखा आएगा और हमने ये जॉब्स इस फॉर्म में अप्लाई कर दी हैं। तो इस प्रकार से हमने कौशल रोजगार में जो रजिस्ट्रेशन था वो कर दिया है और ये जॉब अप्लाई की हैं, 3 कैटेगरी अप्लाई कर दी हैं। और मित्रों, इस प्रकार हम अपने आप स्वयं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से, मोबाइल से भी हो सकता है वैसे, यदि एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि आपको कोई भी समस्या रहे तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।